सैमुअल ने दाऊद को उसके भाइयों के दरमियान जहाँ वो खड़ा था मसा किया और रूह खुदावंद दाऊद पर नाजल हुआ। हमारे लिए आज की पहली तिलावत सैमुअल नबी की पहली किताब उसका 16वां बाब उसकी पहली से 13वीं आयत मुकद्दसा। उसी वक्त खुदावंद ने सैमुअल से कहा, तू शाऊल पर कब तक मातम करेगा? हालांकि मैंने उसको इस्राएल की बादशाहत से रद्द किया है। बस तू अपना सींग तेल से भर और चल कि मैं तुझे बैतलहम के यस्सी के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को अपने लिए बादशाह ठहराया है। सैमुअल ने कहा, मैं कैसे जाऊँ, क्योंकि अगर शाऊल ने सुना तो मुझे कत्ल कर देगा। खुदावंद ने कहा, तू एक बछड़ा अपने साथ ले और कह कि मैं खुदावंद के लिए ज़बीहा ज़बा करने जाता हूँ, और अपने ज़बीहे पर यस्सी की दावत कर, और मैं तुझे बताऊँगा कि तुझे क्या करना होगा, और जिसका नाम मैं तुझको बताऊँ तू उसको मेरे लिए मसा कर। तब सैमुअल ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक किया और बैतलहम में आया, और शहर के बुजुर्ग उसके मिलने के लिए कांपते हुए आए और कहा, क्या तेरा आना सुलह से है? उसने कहा, मैं सुलह से आया हूँ ताकि खुदावंद के लिए कुर्बानी करूँ। बस तुम अपने आप को पाक करो और मेरे साथ कुर्बानी गुजराने के लिए आओ। और उसने यस्सी और उसके बेटों को पाक किया और उन्हें कुर्बानी पर बुलाया। जब वो आए, उसने अलियाब को देखा तो अपने दिल में कहा, यकीनन खुदावंद का ममसू उसके सामने आया। पर खुदावंद ने सैमुअल से कहा कि तू उसकी शक्ल और उसके कद की लंबाई का लिहाज ना कर, क्योंकि मैंने उसको नापसंद किया। मैं इंसान की शक्ल के मुताबिक फैसला नहीं करता, इसलिए कि इंसान उन चीज़ों को देखता है जो नज़र आती हैं, लेकिन खुदावंद दिल की तरफ देखता है। तब यस्सी ने अबीनादाब को बुलाया और उसको सैमुअल के सामने पेश किया, तो उसने कहा, खुदावंद ने इसको भी पसंद नहीं किया। फिर यस्सी ने शमा को पेश किया, तो उसने कहा, इसको भी खुदावंद ने पसंद नहीं किया। तो यस्सी ने अपने 7 बेटों को सैमुअल के सामने पेश किया, तो सैमुअल ने कहा, इनमें से खुदावंद ने किसी को पसंद नहीं किया। फिर सैमुअल ने यस्सी से कहा, क्या तेरे सब लड़के यही हैं? तो उसने कहा कि सबसे छोटा बाकी है और वो भेड़ बकरियां चराता है। तो सैमुअल ने यस्सी से कहा, आदमी भेज कि उसको हमारे पास लाए, क्योंकि हम दस्तरखान पर ना बैठेंगे जब तक वो यहाँ पर ना आ जाए। तब उसने बुला भेजा और वो उसको लाया, और वो सुर्ख रंग, खुश चश्म और देखने में अच्छा था। तो खुदावंद ने कहा, उठ उसको मसा कर, क्योंकि ये वही है। तब सैमुअल ने तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के दरमियान उसको मसा किया। तो उस दिन से आगे को रूह खुदावंद का दाऊद पर नज़ूल हुआ, और सैमुअल उठा और रामा को रवाना हुआ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की कसरत से बरकत हो। ज़बूर नवासी। जमायती जवाब, मैंने अपने बंदे दाऊद को पाया है। तूने एक वक्त रोया में अपने बरगज़ीदों से कलाम किया और कहा, मैंने ज़ोरावर को ताज बख्शा है और उम्मत में से एक बरगज़ीदे को बुलंद किया है। जमायती जवाब, मैंने अपने बंदे दाऊद को पाया है। मैंने अपने बंदे दाऊद को पाया है। मैंने अपने पाक तेल से उसको मसा किया है, ताकि मेरा हाथ हमेशा उसके साथ रहे और मेरा बाजू उसको मुस्तकिल कर दे। जमायती जवाब, मैंने अपने बंदे दाऊद को पाया है। वो मुझे पुकारेगा कि तू मेरा बाप है, मेरा खुदा और मेरी निजात की चट्टान है, और मैं उसको पहलौठा बनाऊंगा।
ज़मीन के बादशाहों में सबसे आला। जमायती जवाब, मैंने अपने बंदे दाऊद को पाया है। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। दूसरा बाब 23वीं से 28वीं आयत तक। सब्बत इंसान के लिए बनाया गया था, ना कि इंसान सब्बत के लिए। उस वक्त यूं हुआ कि वो सब्बत के दिन खेतों में से गुजर रहा था और उसके शागिर्द राह में चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उसे कहा, देख, सब्बत के दिन ये क्यों ऐसा काम करते हैं जो रवा नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि दाऊद ने क्या किया जब उसको जरूरत हुई और वो और उसके साथी भूखे थे? वो क्यों कर सरदार काहने आजम अबी यातार के दिनों में खुदा के घर में गया और नजर की रोटियां खाई, जिनका खाना काहनों के सिवा और किसी को रवा नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा कि सब्बत इंसान के लिए बनाया गया था, ना कि इंसान सब्बत के लिए। बस इब्ने इंसान सब्बत का भी मालिक है। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।